वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम रिग्रेशन एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई सुझाव है इम्प्रूवमेंट करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आगे हम आपके सुझाव पर अमल लाने का प्रयास करें। हमारा टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे हम रिग्रेशन इक्वेशन को निकालते हैं उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन इन द कंटिन्यूअस सीरीज और से ग्रुप डाटा और टू वे टेबल। द रिग्रेशन इक्वेशन इन ग्रुप डाटा कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन टेबल। जो हमने कोरिलेशन में टेबल बनाई थी, उसी टेबल की सहायता से हम रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। सिंस द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर द इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, बट नॉट फ्रॉम द चेंज ऑफ स्केल, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है। सो हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी होगी जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट को निकालेंगे। दैट इज बी एक्स और बी वाई एक्स को जब हम निकालेंगे तो हमें फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला रिग्रेशन कोफिशिएंट का कंटिन्यूअस सीरीज में? बी वाई एक्स हमारा होगा, बी एक्स वाई इज इक्वल टू होता है आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन एफ डी एक्स इंटू समेशन एफ डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन एफ डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन होल इनटू में आई एक्स, दैट इज कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स सीरीज डिवाइड बाई आई वाई कॉमन फैक्टर ऑफ वाई सीरीज। तो आई एक्स हमारा कॉमन फैक्टर एक्स सीरीज का है, आई वाई कॉमन फैक्टर वाई सीरीज का है। तो हमें बी एक्स वाई निकालते समय जो हमारा फार्मूला था समेशन एफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन एफ डी एक्स इंटू समेशन एफ डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन एफ डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, उसको आई एक्स डिवाइड बाई आई वाई से मल्टीप्लाई करना होगा बी एक्स वाई में। तो इस प्रकार से हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई निकल आएगा। फिर इसी प्रकार से हम वाई ऑन एक्स निकालेंगे, दैट इज बी वाई एक्स। यहां पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो करेक्ट कर लेंगे। बी वाई एक्स ये हमारा होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है समेशन एफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन एफ डी एक्स इंटू समेशन एफ डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू में आई वाई डिवाइड बाई आई एक्स। तो सेम ही रहेगा, सिर्फ एक्स वाई में क्या है, उसमें डिवाइड में वाई था, इसमें डिवाइड में एक्स आ जाएगा, और आई एक्स डिवाइड बाई आई वाई था, इसमें आई वाई डिवाइड बाई आई एक्स आ जाएगा। आई एक्स हमारा कॉमन फैक्टर है एक्स सीरीज का, आई वाई हमारा कॉमन फैक्टर है वाई सीरीज का। तो ये चेंजेस आएंगे, बाकी रिग्रेशन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने में ही चेंजेस करना पड़ेगा फॉर्मूले में। केवल आई एक्स और आई वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा जैसा भी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम क्वेश्चन से। ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन, दो रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, डाटा गिवन है।
x और y का डाटा हमें गिवन है। x है हमारा 10 to 25, 25 to 45, 40 to 55। y है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। फ्रीक्वेंसी दी है रिस्पेक्टिव 10, 5, 3, 4, 48, 6, 9, 15। KU में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कोरिलेशन टेबल बनाएंगे, जैसे हमने कोरिलेशन में बनाई थी उसी प्रकार हम बनाएंगे। हमने x की वैल्यूज को लिखा, y की वैल्यूज को लिखा। x की वैल्यूज है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 45 और y की वैल्यू को लिखा 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को लिखा। फिर हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली 10 + 5, 10 + 5 + 3, 18, 4 + 40 + 8, 52, 6 + 9 + 15, 30। इस तरफ से अभी हमने निकाल ली 10 + 4 + 6, 25 + 40 + 9, 54, 3 + 8 + 15, 26। तो n आ गया हमारा टोटल 100। अब हम क्या करेंगे, इनकी मिड वैल्यू निकालेंगे। x की मिड वैल्यू निकाली, m से डिनोट किया। 10 + 25 / 2 17.5, 25 + 40 / 2 32.5, 40 + 55 / 2 47.5। अब हम dx निकालेंगे। dx हमारा होगा x - a / i a हमने लिया 32.5 और i लिया है x सीरीज का कॉमन फैक्टर दैट इज 15। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 17.5 - 32.5, 15 आ गया, डिवाइड बाय 15 तो -1 आ जाएगा। 32.5 - 32.5 डिवाइड बाय 15 ये 0 आ जाएगा। 47.5 - 32.5, 15 डिवाइड बाय 15 +1 आ जाएगा। तो ये हमारा dx आ गया। अब इसको रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा f dx आ जाएगा। dx इंटू f 18 इंटू -1 -18, 52 इंटू 0 0, 30 इंटू +1 30। तो समेशन f dx निकालेंगे, -18 + 0 + 30 तो समेशन f dx आ जाएगा हमारा 12। फिर हम निकालेंगे f dx²। जो हमारा f dx दे रखा है उसको dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 इंटू -18, 18, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 30 30। समेशन f dx² निकालेंगे, 18 + 0 + 30 तो ये आ जाएगा हमारा 48। सिमिलरली फिर हम y की मिड वैल्यू को लिखा, 0 + 20 डिवाइड बाय 2 10, 20 + 40 डिवाइड बाय 2 30, 40 + 60 डिवाइड बाय 2 50। dy निकालेंगे, y - a डिवाइड बाय iy। a है हमारा 30, iy है 20। तो क्या करेंगे 10 - 10 - 30 - 20 डिवाइड बाय 20 -1, 30 - 30 डिवाइड बाय 20 0, 50 - 30 20 डिवाइड बाय 20 +1। तो ये हमारा dy आ गया। अब इस dy को रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे f इंटू dy। 20 इंटू -1 -20, 54 इंटू 0 0, 26 इंटू 1 26। समेशन f dy निकालेंगे, -20 + 0 + 26 + 6। फिर अब f dy को dy से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा f dy² आ जाएगा। -1 इंटू -20 + 20, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 26 26। तो समेशन f dy² आ जाएगा 20 + 0 + 26 46। फिर हम निकालेंगे f dx dy। तो देखते हैं रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 के सामने f dx कितना है -1 तो क्या हो जाएगा
10 इंटू में -1 और एफ डी वाई कितना है -1, तो इंटू में -1, ये आ गया 10। ये 5, तो क्या हो जाएगा 5, इसके सामने dx कितना है -1 इंटू में -1 और dy कितना है 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0। फिर 3 इंटू -1 -3 इंटू 1 -3। फिर 4 इंटू 0 0 इंटू -1 0, 40 इंटू 0 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 इंटू 1 0, 6 इंटू 1 6 इंटू -1 -6, 9 इंटू 0 इंटू 1 0, 15 इंटू 1 इंटू 1 15, ये आ गया हमारा। अब हम इनका टोटल कर लेंगे, तो टोटल करेंगे 10 -3 7, 0 + 0 + 0 0, -6 + 0 + 15, तो ये आ जाएगा हमारा 9। और इस तरफ करेंगे तो क्या होगा 10 + 0 -6 हमारा आ जाएगा 4, 0 + 0 + 0 0, -3 + 0 + 15 12 आ जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे 4 + 12, तो समेशन एफ डी एक्स डी वाई आ गया 16, समेशन एफ डी एफ वाई इधर से निकालेंगे 7 + 0 + 9, तो समेशन एफ डी एक्स डी वाई आ जाएगा हमारा 16। अब हमारे पास समेशन एफ डी एक्स डी वाई आ गया, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर आ गया, समेशन एफ डी एक्स आ गया, समेशन एफ डी वाई आ गया, समेशन एफ डी वाई स्क्वायर आ गया। फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन निकल आएगी। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई का हमारा फार्मूला है, हमारी इक्वेशन है x - x बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो x बार निकालेंगे, x बार होता है a प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन इंटू में आई, वैल्यू पुट करेंगे तो x बार आ जाएगा 34.3। फिर y बार निकालेंगे, y बार होता है a प्लस समेशन एफ डी वाई डिवाइड बाई एन इंटू में आई वाई, वैल्यू पुट करेंगे तो y बार आ जाएगा 31.2। फिर बी एक्स वाई निकालेंगे, बी एक्स वाई का फार्मूला है समेशन एफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन एफ डी एक्स इंटू समेशन एफ डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन एफ डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू में आई एक्स डिवाइड बाई आई वाई। वैल्यूज को पुट करेंगे 16 - 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 होल डिवाइड बाई 46 -6 स्क्वायर डिवाइड बाई 100 इंटू 15 डिवाइड बाई 20, इसको सोल्व करेंगे तो बी एक्स वाई आ जाएगा हमारा 0.25। अब इन वैल्यूज को रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x - 34.3 इज इक्वल टू 0.25 इंटू वाई - 31.2, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा एक्स सी इज इक्वल टू 26.5 प्लस 0.25y आ जाएगा। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन होगी हमारी x ऑन y। सिमिलरली हम y ऑन x निकालेंगे, y ऑन x हमारी होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बी वाई एक्स है हमारा समेशन एफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन एफ डी एक्स समेशन एफ डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाय समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू में आई वाई इंटू डिवाइड बाय आई एक्स। वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बी एक्स वाई हो जाएगा 16 - 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 होल डिवाइड बाय 48 - 12 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इंटू 20 डिवाइड बाय 15। इसको सोल्व करेंगे तो बी वाई एक्स आ जाएगा हमारा 0.44। एक्स बार हमारा 34.3 है, वाई बार 31.2 है। अब वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा y - 31.2 इज इक्वल टू 0.44 इंटू एक्स - 34.3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वाई सी आ जाएगी 0.44x प्लस 16.11। इस प्रकार से हम
ग्रुप डाटा में रिग्रेशन इक्वेशंस को निकालेंगे कि x ऑन y और y ऑन x। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। x दिया है, y दिया है। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 30। कोरिलेशन बिटवीन x एंड y निकालना है। KUK में 2002 में आया हुआ है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने x की वैल्यूज को लिखा 23, 26, 39, 31, 36, 21, 30, 39। समेशन x निकाला 245 आ गया। अब हम dx निकालेंगे x माइनस a हमने लिया 30, 23 माइनस 30 माइनस 7, 26 माइनस 30 माइनस 4, 39 माइनस 39, 31 माइनस 31, 36 माइनस 36, 21 माइनस 30 माइनस 9, 30 माइनस 30 0, 39 माइनस 39। समेशन dx आ गया हमारा 5, इनको ऐड करेंगे -7 -4 +9 +1 +6 -9 +0 +9। तो समेशन dx आ जाएगा हमारा 5। फिर हम निकालेंगे dx स्क्वायर। dx का स्क्वायर कर देंगे -7 स्क्वायर 49, -4 स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर 81, 1 स्क्वायर 1, 6 स्क्वायर 36, 9 स्क्वायर 81, 0 स्क्वायर 0, 9 स्क्वायर 81। तो समेशन dx स्क्वायर निकालेंगे 49 + 16 + 81 + 1 + 36 + 81 + 0 + 81। तो समेशन dx स्क्वायर आ जाएगा हमारा 345। फिर हमने y की वैल्यू को लिखा 45, 48, 45, 42, 31, 39, 38, 32। समेशन y आ गया हमारा 320। अब dy निकालेंगे y माइनस a हमने लिया है इसमें 39। तो 45 माइनस 39 6, 48 माइनस 39 9, 45 माइनस 39 6, 42 माइनस 39 3, 31 माइनस 39 माइनस 8, 39 माइनस 39 0, 38 माइनस 39 माइनस 1, 32 माइनस 39 माइनस 7। dy निकालेंगे 6 + 9 + 6 + 3 -8 + 0 -1 -7। तो समेशन dy आ जाएगा हमारा 8। फिर हम निकालेंगे dy स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, 9 स्क्वायर 81, 6 स्क्वायर 36, 3 स्क्वायर 9, -8 स्क्वायर 64, 0 स्क्वायर 0, -1 स्क्वायर 1, -7 स्क्वायर 49। dy स्क्वायर निकालेंगे 36 + 81 + 36 + 9 + 64 + 0 + 1 + 49। तो समेशन dy स्क्वायर आ जाएगा 276। फिर हम निकालेंगे dx dy। dx और dy दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे -7 × 6 -42, -4 × 9 -36, 9 × 6 54, 1 × 3 3, 6 × -8 -48, -9 × 0 0, 0 × -1 0, 9 × -7 -63। अब समेशन f dx dy निकालेंगे -42 -36 + 54 + 3 -48 + 0 + 0 -63। तो समेशन f dx dy आ जाएगा हमारा -132। तो हमारी वैल्यू समेशन f dx dy आ गया, समेशन f dy स्क्वायर, समेशन f dy आ गया, समेशन y आ गया, समेशन dx स्क्वायर आ गया, समेशन dx आ गया, समेशन x आ गया। अब हम इक्वेशन निकालेंगे। तो x ऑन y हमारी होती है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो x बार निकालेंगे, x बार होता है समेशन x डिवाइड बाई n। समेशन x है हमारा 245, n है 8, तो ये आ जाएगा 30.625। फिर y बार निकालेंगे, समेशन y डिवाइड बाई n 320 डिवाइड बाई 8 40 आ जाएगा।
फिर बी एक्स वाई निकालेंगे, समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। कॉमन फैक्टर कोई नहीं था, फार्मूले में चेंज नहीं करना। वैल्यू को पुट करेंगे, -132 माइनस 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 होल डिवाइड बाई 276 माइनस 8 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। इसको सोल्व करेंगे तो बी एक्स वाई आ जाएगा हमारा -0.51। अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हो जाएगी x माइनस 30.625 इज इक्वल टू -0.51 इंटू वाई माइनस 40। सोल्व करेंगे तो हमारी x सी आ जाएगी -0.51 y प्लस 51.025 दैट इज x ऑन y हमारी इक्वेशन आ गई। फिर सिमिलरली हम y ऑन x निकालेंगे। y ऑन x हमारी होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो बी वाई एक्स निकालेंगे, समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। वैल्यूज को पुट करेंगे, बी वाई एक्स होगा हमारा इज इक्वल टू -132 माइनस 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 होल डिवाइड बाई 345 माइनस 5 स्क्वायर डिवाइड बाई एन। सोल्व करेंगे तो बी वाई एक्स आ जाएगा हमारा -0.4। एक्स बार है हमारा 30.625, वाई बार है 40। वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 40 इज इक्वल टू -0.4 इंटू एक्स माइनस 30.625। सोल्व करेंगे तो वाई सी आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू -0.4x प्लस 52.25। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी y ऑन x। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है जबकि x की वैल्यू 30 हो। तो इसमें x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y ऑन x से निकलेगा। वैल्यू पुट कर देंगे x की, वाई सी इज इक्वल टू था 52.25 माइनस 0.4x। तो x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 30। तो क्या हो जाएगा 52.25 माइनस 0.4 इंटू 30। इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 40.25। फिर हमें कोरिलेशन निकालना था। हमारा कोरिलेशन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन, या दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका अंडर रूट निकालेंगे। तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अंडर द रूट होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे -0.51 इंटू -0.4 अंडर द रूट। तो वैल्यू आ जाएगी आर की -0.45। सिंस बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नेगेटिव, इसलिए आर भी हमारा नेगेटिव होगा। तो वहां पर वैल्यू हमने नेगेटिव ली है। हालांकि पॉजिटिव आएगा 0.45, लेकिन क्योंकि दोनों माइनस है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। जब दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे नेगेटिव हैं तो हमने प्रॉपर्टीज बढ़ी दी, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी हमारा नेगेटिव होगा। तो हमने वैल्यू -0.45 ली है। तो हमने प्लस के साइन को डिस्कार्ड कर दिया है। तो हमारा आर होगा -0.45। इस प्रकार से हम ये निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y हमारा दे रखा है 60 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x हमारा 50 है। x का मीन दिया है, y का मीन दिया है, x का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, y का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, दोनों का r दिया है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.6। KU में 2003 में आया हुआ है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x बार 24, y बार 140, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 16, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 48, r है 0.6।
तो हम बी एक्स वाई निकालेंगे। बी एक्स वाई होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वैल्यू पुट कर देंगे तो बी एक्स वाई आ जाएगा हमारा 0.2। फिर निकालेंगे हम बी वाई एक्स जो कि होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। वैल्यू पुट करेंगे 0.6 इंटू 48 डिवाइड बाई 16 तो बी वाई एक्स आ जाएगा 1.8। अब हम रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई निकालेंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई होती है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। वैल्यू को पुट करेंगे तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0.2 इंटू वाई माइनस 140 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो एक्स सी हमारा इज इक्वल टू आएगा 0.2 वाई माइनस 4। ये इक्वेशन आ गई हमारी x ऑन वाई। सिमिलरली हम y की फिर हमें x की वैल्यू निकालनी है जबकि व्हेन हमारा y 60 हो तो y की जगह 60 पुट कर देंगे इक्वेशन में। इक्वेशन है एक्स सी इज इक्वल टू 0.2 वाई माइनस 4। y की जगह 60 पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे तो x की एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई 8। फिर हम इसी प्रकार y ऑन x निकालेंगे। y ऑन x होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा y माइनस 140 इज इक्वल टू 1.8 इंटू एक्स माइनस 24। सोल्व करेंगे तो वाई सी हमारा इज इक्वल टू आ जाएगा 1.8x प्लस 96.8 की। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है जबकि x की वैल्यू 50 है तो y ऑन x से निकलेगा। y ऑन x है हमारी y इज इक्वल टू 1.8x प्लस 96.8। अब हम इसमें x की जगह 50 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाई सी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 50 प्लस 96.8। सोल्व करेंगे तो वाई सी की हमारी वैल्यू आ जाएगी 186.8। तो इस प्रकार से गिवन डाटा से हम 2 रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं और वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।